हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल सुबह मेरी एक वीडियो गया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं बड़े वाले फ्लैट में गई थी और वहाँ पे जब मैं गई, अंदर नहीं गई थी मैं, बाहर बस मैंने सिर्फ बेल बजाई थी, सिर्फ बेल बजाई है मैंने, अंदर तो मैं गई ही नहीं हूँ। और फिर मेरे को था कि देखो मैंने बेल इसलिए बजाई थी, मैं गई थी करीबन 8 बजने इसमें 5 मिनट पहले के करीब, सुबह सुबह, ठीक है। तो मैं यही पूछने के लिए गई थी, क्योंकि खाने का पूछने गई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि पता नहीं, क्योंकि मेरे से ही मंगवा रहे थे कई दिन से मेरे फादर खाना, कि खाना लेके आ, खाना लेके आ। तो मैंने कहा चल, मैं क्या पता खाना रखा हो तो मैं पूछ लेती हूँ खाने का, फिर अपना घंटे 1.5 घंटे में खाना, मतलब कुछ भी जैसे आलू के परांठे वगैरह भिजवा दूंगी। तो मैं खाने के लिए गई थी सिर्फ, कि ना हाँ चल खाना दे आऊँगी, कहीं ऐसा ना हो ना भूखे पड़े हो वहाँ पे, क्योंकि उनके पास स्कूटी वगैरह भी ख़राब हो रखी थी उनकी, कुछ था भी नहीं व्हीकल, 2 व्हीलर नहीं था उनके पास, तो मेरे पास था, तो मैंने कहा मैं जाके ले आऊँगी, कुछ खाना होगा। तो मैं सिर्फ इंसानियत के नाते गई थी, पहली चीज़। और मैं जाती भी नहीं हूँ, आप लोगों ने कितनी बार देखा है। और आप, आज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो कल मैं मुँह से बता रही थी, ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ या ऐसी कहानी बना रही हूँ, बट आज उसने वीडियो दिखा के खुद प्रूव कर दिया, जिसमें मेरे को बोल रहा था निकल यहाँ से, यहाँ आई तो मैं चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा, ठीक है। और मेरी किस तरीके से इंसल्ट कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे मेरे को प्लेन का कुछ पता ही ना हो, है ना। मैं गंवार हूँ, मैं कौन सी बीटेक हूँ, इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, ये सिर्फ पॉलिटेक्निक है, वो भी कितने पता ही नहीं, छोड़ो, मैं बोलना नहीं चाहती, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की चीज़ें लेकर जाऊँगी एरोप्लेन में और मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ, मेरे को वो लेकर गई थी मैं कि बच्चे को सेब खिलाने के लिए, मैं सिर्फ कार में अपने पर्स में लेकर गई थी चाकू, ताकि मैं उससे कट करके विहान को रास्ते में सेब खिला लूँ, सेब के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए आपको भी पता है चीज़ें इस तरीके की रखनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं इतनी कोई मूर्ख नहीं हूँ, ये जिस तरीके से इंसल्ट करता है। और देखो आज ना ये वाली जो वीडियो इसने बनाई ना, मैंने रिकॉर्ड करके रख ली, ये वाली भी और वो वाली भी, जिसके अंदर इसने मुझे हॉस्पिटल गई थी मेरे बड़े भाई से मिलने और वहाँ से इसने मेरे को इस तरीके से मेरी इंसल्ट करी। सोच के देखो ये किस तरीके का, है ना, कंस मामा है, जो कि आप खुद सोचो, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में मेरे बड़े भाई से मिलने, मैं तो इससे मिलने ही नहीं गई थी, मेरे को तो इससे मिलना ही नहीं था, मेरे को तो इससे बात ही नहीं करनी थी, मैं तो सिर्फ बड़े भाई से मिल के वापिस आना था मुझे। वहाँ पे इतने लोगों को, कम से कम 50 बंदा इकट्ठा किया, 50-60 बंदा, उनके बीच में मेरे को जलील किया इसने, इसको यहाँ से कहो जाए, यहाँ से ये है वो है, सुनाता रहा, ठीक है। उसके बाद कल मैं यहाँ पे सिर्फ घर के बाहर खड़ी हूँ सीढ़ियों पे, मैंने इसको देखा कि ये आ चुका है पापा के पास, मैं उसी वक्त इसको देखते ही वापस मुड़ के मैं नीचे जाने लगी, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। और मैं मेरे फादर को बुलाने के लिए नहीं ले आई थी कि मेरे घर आओ, इधर आओ, मैं सिर्फ खाने का करने के लिए गई थी, मेरे को लगा कहीं भूखे ना बैठे हों, ये चीज़ होती है। और अगर इतनी है ना संभाल करने वाले बनते हैं तो संभाल करो ना, अपने जिम्मेदारी लो तो ढंग से लो जिम्मेदारियां, ये क्या जिम्मेदारी है, सोचो खुद, देखो ना आप लोग। मतलब मेरे घर पे देखो, मैं खुद आज सोचती हूँ, देखो ये किस हद तक, मतलब ये किस तरीके की चीज़ें इन्होंने करी, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। और इसमें ये वीडियो बना बना के इस तरीके से लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये देख, मैं ये आई थी हमारे घर के गेट से हमने भगा दिया इसको। तो बहुत कोई महान काम नहीं किया तुम लोगों ने, ठीक है, कि तुम कहोगी हाँ जिसमें तुम्हारी, हाँ हाँ, ये लोग कुछ होंगे मेरे हेटर्स जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, वो हाँ हो हाँ हाँ करके ताली बजा सकते हैं कि बहुत बढ़िया तुमने अच्छा किया, हॉस्पिटल से भगा दिया, यहाँ से भगा दिया घर से, ठीक है। हर कोई ताली नहीं बजाता है, दुनिया समझने लग रही है, दुनिया को समझ में आने लग रहा है कि तुम चीज़ क्या हो, कि लोगों को समझ में आता है। आज लोग, हर कोई मुझे यही कमेंट करता है कि निधि आपका ससुराल भी अच्छा नहीं है, मायका भी अच्छा नहीं है, आपकी किस्मत ही ख़राब थी जो आपको इस तरीके का मतलब चीज़ें हुई आपके साथ। तो बस कुछ नहीं होता। देखिए मैं आज ना, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखो आज मेरा बुरा वक्त है ना, तो इनके निकल यहाँ से, जाओ यहाँ से। और जब मैं यही बातें बोला करती थी, कि जब मैंने बोली थी ना ये बात कि मेरे हस्बैंड के बाद मेरे मायके वाले भी मेरे को रख नहीं रहे थे, उन्होंने भी यही बोला था निकल यहाँ से, जाओ यहाँ से, है ना जी। इस तरीके का ही व्यवहार हो रहा था मेरे साथ। तभी तो मैंने बस ये था कि यूट्यूब पे काम करती रही, 4 साल से लगातार मेहनत करी कि हाँ यार कुछ पैसे आएंगे, मेरा घर वर थोड़ा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, रहने का एक ठिकाना हो जाएगा, चाहे एक कमरे का ही सही, कम से कम मेरे को किसी की सुननी ना पड़े, ठीक है। तो इतना मेरे को, देखो जो चीज़ मैं अपने मतलब उस एक्सपीरियंस से समझ में आई है मुझे कि देखो ठीक है, देखो आज मेरा बुरा वक्त है ना, देखो मेरे पास, मैं कोई बहुत बड़ी अमीर इंसान तो हूँ नहीं, थोड़े बहुत मेरे इतने 30,000 रुपये महीने के बनते हैं यूट्यूब से, उन 30,000 रुपये में
मैं अपना घर खर्च चलाती हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत मेरे पास पड़े थे पैसे मैंने खरीद लिए, मेरा शौक है जो मैं पूरे कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सामान खरीद लेती हूँ। बट मैं कोई ऐसी नहीं हूँ ना कोई बहुत ही बड़ी हूँ या बहुत ही मेरी हाई फाई मेरी कमाई हो, ऐसा तो नहीं है ना मैं बहुत ही अमीर हूँ, पैसे वाली हूँ। क्योंकि इंसान ना आज के टाइम में दुनिया रिश्तों के सामने नहीं पैसों के सामने झुकती है। पैसे की इज्जत है आज के टाइम में, इंसान की कोई रिस्पेक्ट और कोई इज्जत नहीं है। भाई मेरे से फ़ायदा देखो है नहीं ना आज के टाइम में, कोई फ़ायदा नहीं है तो ठीक है जा यहाँ से, निकल यहाँ से, तो कोई बात नहीं। देखो जितना देखो मैंने फिर भी देखो अच्छा किया, भलाई अपनी तरफ से सारी निभाई जितनी निभा सकती थी। और जो पता ही कि हाँ देखो जो भी बात देखो कई बार देखो बात आप भी समझोगे, देखो आपको कोई गाली देगा आपको गुस्सा आएगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यार कोई आपको गाली देगा तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, आप गुस्सा करोगे। अगर कोई आपको गाली देगा आप बदले में गाली दोगे, 4 बार सुन लोगे, 5वीं बार आपके मुंह से भी निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यार मैं पागल हूँ, आप खुद ये चीज़ सोच के देखिए, ठीक है, मुंह से निकलेगी भैया, कौन कितनी कब तक सुनता रहेगा किसी की गलत चीज़ें, गलत बदतमीजियाँ, गलत गालियाँ, एक दिन तो घड़ा फूटेगा ना। कोई बात नहीं, देखो अच्छी बात है, देखो अब मैं भी देखो बहुत कहते हैं धीरे धीरे चीज़ों के साथ टाइम के साथ बंदा सीखता है, मैं सीख रही हूँ बहुत अच्छे से। मैंने भी आज के टाइम में डिटैच होना सीख गई हूँ कि कोई बात नहीं, देखो जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो वहाँ से आप खुद निधि पीछे हट जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं भी देखो नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं मेरे बड़े भाई से मिलने नहीं जा रही हूँ दिल्ली इस टाइम, क्योंकि मेरे को पता है देखो वहाँ से फिर वही चीज़ें होंगी, हॉस्पिटल जाऊँगी वहाँ वही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा हॉस्पिटल में, मैं नहीं चाहती मेरे भाई का ट्रीटमेंट खराब हो, मैं नहीं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। अब देख लो कितना टाइम हो चुका है मेरे को उस बात को, अब कोई बात नहीं, बस यहीं से बैठ के भगवान से प्रे कर लेंगे, बस उसको ठीक कर दे, बाकी मैं नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा बस मैं अपना और अपने बच्चे के ऊपर ही ध्यान दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, भगवान अपने काम पे और मेहनत पे ध्यान दूंगी। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखूंगी कि नहीं निधि तू अब अपनी खुद से मेहनत करके कुछ अपनी कामयाबी हासिल कर। अगर तू कामयाब हुई ना निधि तो देखना हर एक रिश्ता तेरे पीछे आ जाएगा निधि, हर कोई लोग तेरे पीछे आएंगे। लेकिन जब तू होता नहीं है कि जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, आपके ऊपर बुरा वक्त होता है, तब सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है ना, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी सब कुछ आपके पास होता है, तो सब कुछ वापस आपके पीछे पीछे लोग आने लग जाते हैं। तो इसीलिए देखो लोगों के पीछे मत भागो, मैंने ये चीज़ समझ में आई है। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको नहीं चाहते हैं आप अपनी लाइफ में एंटर करना, देखो आज के टाइम में सामने से स्टैंड है, चाहे वो ससुराल वाला हो चाहे मायके वाले हो, वो मेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं भी नहीं रखती, कोई बात नहीं, मैंने भी कह दिया कोई नहीं मत रखो, ठीक है, नई बात होती कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं भागूंगी आज के टाइम में, मेरा भी स्टैंड ये है कि लोगों के पीछे नहीं भागना, ठीक है, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ से 1 मिनट में पीछे हो जाओ आप भी, जहाँ इज्जत हो वहाँ पे रहो। कहते नहीं कि पैसे वाली जगह रह के, जहाँ पे महल में भी अगर आपकी इज्जत ना हो ना आप खुश नहीं रहोगे, और अगर आपकी इज्जत है तो आप झोपड़ी में भी खुश रह लोगे। तो मैं अपने घर से मतलब रखूँगी, अब मेरे को पता है मेरे को अपनी एक अलग दुनिया बसानी है, मुझे मेरे बच्चे के लिए एक अलग अपनी एक दुनिया बनानी है। इसीलिए बस इतना बोलूँगी कि देखो जो किया याद हमेशा रहेगा, याद हमेशा रहेगा, बट रिएक्ट अब मैं करूँगी नहीं, रिएक्ट करना कि मतलब सुनाना ये सब करना वो मैं नहीं करूँगी, मैं अपना ही काम करूँगी, अपनी वीडियोस लेकर आऊँगी, बस आप लोगों के सामने सब कुछ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब अखबारों में नाम छपवाओ, अखबारों में पर्चे डालो, है ना, कह रहे थे ना कि हम अखबार में लिखवाएंगे कि हमारा निधि से कोई रिश्ता नहीं है, तो बेशक कर दो, बेशक पर्चे कटवाओ, ठीक है, अखबार में लिखवाओ कि इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, हम बेदखल करते हैं, जो बोला जा रहा था ना कि हम बेदखल करवाएंगे इसको, तो कर दो बेशक बेदखल, तो बेदखल करके अपना जो भी है कर देना पर्चा, ठीक है, ताकि मैं भी दुनिया को दिखा दूं कि हाँ भैया इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, अब कोई मेरे को भी कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से कुछ भी। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं अभी भी बस ये है कि अपने बच्चे पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो शरीर ही चला गया तो कौन क्या काम आएगा, है ना, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के टाइम में। बस अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगी, अपने काम करूंगी, कुछ अपना सोचूंगी, कुछ और अपना रोजगार पे ध्यान दूंगी, है ना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देनी थी। और देख इन लोगों की वजह से देखो कल को देख ये लोग तो तेरे को प्रूफ करने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे कि निधि तो पागल है,
क्यों? क्योंकि देखो खुद ऐसी सिचुएशन में इंसान को डाल दो जहाँ पे इंसान पैनिक होके चीखे चिल्लाए रोए, और फिर लोगों को सामने तो मेरी इमेज वो चाहे कि हाँ भाई ये तो पागल है। अरे मैं अगर मेरे साथ ये सब चीज़ें ना होती तो मैं मेरी नॉर्मली वीडियोस जा रही थी ना आप लोगों के सामने, आराम से बात कर रही थी। अभी आपसे आराम से ही बात कर रही हूँ ना मैं। तो कोई बात नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हर इंसान रिएक्ट करता है। तो अच्छी सिचुएशंस होंगी मेरी लाइफ में, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो मेरा भी जो ये गुस्सा है, एकदम से मैं चीख पड़ती हूँ चिल्ला पड़ती हूँ, वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सब इन्वायरमेंटल होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप रिएक्ट करते हो। नहीं होंगी मेरे साथ चीज़ें, थोड़ा मेरा घर का माहौल अच्छा, इस घर का सुधरेगा, बच्चे के साथ अच्छे से रहूँगी तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।